नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर मारो जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। कहते हैं शादी मोतीचूर का वो लड्डू है, जिसने स्वाद चखा वो तो पछताता ही है, और जिसने इस लड्डू का स्वाद नहीं लिया वो तो और भी पछताता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी होने के बाद भी शादी वाले इस लड्डू का स्वाद नहीं ले पाते। आज मारो जोधपुर में हम आपको सुनाएंगे जोधपुर के एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 शादियां की, लेकिन एक भी दुल्हन के साथ वो अपना घर नहीं बसा पाया। एक भी दुल्हन ने उसके साथ सुहागरात नहीं मनाई। जोधपुर से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की शादी नहीं हो पा रही थी। वो युवक शादी के लिए इस कदर परेशान हो चुका था कि अगर कोई उससे जरा भी इस बात का इशारा कर दे कि चलो तुम्हारी शादी करवा देते हैं, तो वो उसके पीछे निकल पड़ता था, इस उम्मीद में कि उसकी शादी हो जाएगी। इस शख्स की शादी होना बड़ा मुश्किल था। उस शख्स को कुछ लोगों ने बिहार ले जाकर उसकी 4 शादियां करवा डाली। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि चारों दुल्हनें उसे धोखा देकर भाग गईं, और जोधपुर के लड़के की शादी वाला यह सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया। लूणी इलाके के रहने वाले 29 साल के विजेंद्र भारती को उसी के पड़ोस में रहने वाले कुछ परिचित लोगों ने शादी का झांसा दिया और विजेंद्र को बिहार ले गए, जहां उसकी 4 शादियां करवाई गईं। चारों दुल्हनें उसे धोखा देकर भाग निकली। सासाराम से बक्सर और दिनार तक विजेंद्र की 4 ससुराल बन चुकी थी, लेकिन दुल्हन एक भी नहीं टिक पाई। विजेंद्र के मुताबिक वो अपनी शादी के लिए काफी वक्त से कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इस बीच उसका संपर्क उसके पड़ोस में रहने वाले पप्पू भारती, अमर भारती, भंवरी देवी और राकेश भारती से हुआ। चारों ने मिलकर उसे ये भरोसा दिलाया कि वो एक अच्छी लड़की से उसकी शादी करवाएंगे। 26 अप्रैल 2024 को विजेंद्र अपने पड़ोसियों के साथ बिहार के सासाराम, बक्सर और दिनार तक गया। वहां उसे 4-5 लड़कियां दिखाई गईं और बारी बारी से उसकी 4 शादियां करवाई गईं। लेकिन विजेंद्र की बदकिस्मती देखिए, 4 दुल्हनों में से एक भी ने विजेंद्र के साथ सुहागरात नहीं बनाई। पहली दुल्हन बस से उतरते ही भाग गई, दूसरी ट्रेन से सफर के दौरान गायब हो गई, तीसरी लड़की शादी के बाद उसने साथ जाने से इनकार कर दिया, जबकि चौथी जो दुल्हन थी उसने शादी के मंडप से ही वो फरार हो गई। इन चारों घटनाओं ने विजेंद्र की सारी जमा पूंजी खर्च करा दी। इन शादियों को करने में विजेंद्र के पास लगभग 4 लाख रुपए जो बचा कर रखे थे उसने, वो सारे खर्च हो गए, लेकिन एक भी दुल्हन नहीं मिल पाई। अब विजेंद्र को इतना गहरा सदमा लगा है कि उसने ठान लिया है कि अब वो जीवन भर कुंवारा रहेगा, लेकिन कभी शादी के बारे में सपने में भी नहीं सोचेगा। जब विजेंद्र को इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हो चुका है, वो लूट चुका है, तो उसने शादी करवाने वाले लोगों से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपियों ने उसे उल्टे जेल में बंद करवाने की धमकी देकर उसका मुंह बंद करवा दिया। विजेंद्र भारती अपना सब कुछ लुटाकर जैसे तैसे बिहार से जोधपुर लौट आया। विजेंद्र ने कोर्ट में चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। लूणी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक विजेंद्र को इंसाफ नहीं मिल सका है। काफी वक्त से राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऐसी लुटेरी दुल्हनों के मामले सामने आते रहे हैं। इसके बाद भी लोग इनके चंगुल में फंसी जाते हैं। तो शादी तय करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल लें। लड़का हो या लड़की जिसके साथ आप रिश्ता करने जा रहे हैं, रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, ये पता कर लें कि वो परिवार कैसा है, वो लड़की कैसी है या फिर वो लड़का कैसा है, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी तो किसी के साथ भी ऐसा बड़ा धोखा हो सकता है। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक नई खबर के साथ। नमस्कार।